गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है दोस्तों 13 दिसंबर और 13 दिसंबर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम हल करेंगे, जिसमें लगभग आपका 100+ MCQ को हम हल करेंगे दोस्तों, जिसका ये 10वां क्लास है। इससे पहले मैं बहुत सारे क्लास को अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। जो हमारा टारगेट है दोस्तों छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती को क्रैक करना, जिसमें हमारा 90+ स्कोर का टारगेट रखे हैं। अगर आप हमारे सभी आने वाले सिलेबस के वीडियो को देख लिए तो आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटने के लिए नहीं बचेगा। मैं जो पढ़ाऊंगा दोस्तों उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ही बनेगा, उससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की प्रश्न की ओर और जानते हैं दोस्तों 13 दिसंबर में कौन कौन से करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मतलब RBI के 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किए गए हैं। संजय मल्होत्रा, अशोक कुमार, संजय मिश्रा या शक्तिकांत दास। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। संजय मल्होत्रा जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। संजय मल्होत्रा राजस्थान के कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्या है दोस्तों, ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं जो हाल ही में RBI के गवर्नर बने हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। संजय मल्होत्रा शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। इससे पहले कौन था, शक्तिकांत दास था, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और RBI भारत के केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय के जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, जो महाराष्ट्र में उपस्थित है। इसकी स्थापना दिवस कब है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुआ था। और प्रथम जनरल गवर्नर कौन था दोस्तों, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने हैं, CD देशमुख। इसको आप याद रखना है इस पॉइंट को। अब अगले चलते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। देखिए, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के लिए किसे नियुक्त किए गए हैं, के संजय मूर्ति को नियुक्त किए गए हैं। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किए गए हैं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। और पिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल। और इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अरविंदर सिंह साहनी बने हैं। और ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख नियुक्ति किसे किए गए हैं, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के नए CEO किसे बनाए गए हैं, तो अमनदीप जुहल को बनाए गए हैं। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD या CEO किसे नियुक्त किए गए हैं, प्रवीणा राय को किया गया है। एक्सिस बैंक के MD CEO किसे नियुक्त किए गए हैं, अमिताभ चौधरी को। और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल सिंह बने हैं। और सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं, अमृत मोहन प्रसाद। और भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं, तुहिन कांता पांडे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD किसे नियुक्त किए गए हैं, तो DK सुनील को नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं, आलोक रंजन को नियुक्त किए गए हैं। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हाल ही में जो नए नए अध्यक्ष बने हैं जिसे नियुक्त किए गए हैं उसका पूरा डिटेल्स हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ दिवस 2024 में कब मनाया गया है। 11 दिसंबर, 8 दिसंबर, 6 दिसंबर या 5 दिसंबर। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को मनाए गए हैं यूनिसेफ दिवस। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यूनिसेफ स्थापना दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1946 में इसी दिन यूनिसेफ की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके लिए यूनिसेफ की स्थापना शुरू में 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में भी की गई थी दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो हर साल 11 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 2024 में 78वीं वर्षगांठ मनाया गया है, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। और कार्यकारी निदेशक कौन है, कैथरीन रसेल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
पानीपत से किस योजना की शुरुआत की गई है? बीमा सखी योजना, महिला सम्मान योजना, कन्या सुमंगला योजना या नारी प्रोत्साहन योजना? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। थोड़ा डिटेल से देखते हैं। 9 दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है, मतलब शुरुआत की गई है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की इस पहल के तहत वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को पहले 3 वर्ष के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रशिक्षण के बाद वे LIC के एजेंट के रूप में भी काम कर सकती हैं और स्नातक बीमा सखियों को LIC के विकास अधिकारी के भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। तो इस पॉइंट को याद रख लेना है फ्रेंड्स। और कुछ हरियाणा से रिलेटेड कुछ राज्य दर्शन के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी कौन है? चंडीगढ़, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सील नागू। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देखते हैं? सुल्तानापुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये चर्चित राष्ट्रीय उद्यान हैं। और लोकसभा सीट कितने हैं हरियाणा में? 10 राज्यसभा सीट हैं, 5 विधानसभा सीट हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। और पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। 10 राज्यसभा सीट, 5 विधानसभा सीट और 90 लोकसभा सीट। और राजकीय पक्षी कौन है? काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। और राजकीय पशु कौन है? काला हिरण। और राजकीय खेल कुश्ती, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय फूल कमल और राजकीय फल आम है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ म्यूल हंटर AI नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया है? RBI बैंक ने, PNB बैंक ने, SBI बैंक ने या ICICI बैंक ने? तो किसने किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, RBI बैंक ने AI टूल का इस्तेमाल किया है जो धोखाधड़ी को बचने के लिए। कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अपने इवोनेशन हब के माध्यम से मल्टी हंटर AI लॉन्च किया है, जो एक उन्नत AI टूल है। यह टूल मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल म्यूल बैंक खातों का पता लगाने और उन्हें चिन्हित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल भारत में साइबर अपराध को बढ़ते मामलों में 67.8 के मद्देनजर शुरू की गई है। म्यूल अकाउंट्स ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें अपराधी अवैध धन के लेन देन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं को रोकने के लिए AI टूल का उपयोग किया गया है। किसने किए गए हैं? RBI बैंक ने। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इमैनुएल ओएड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? माली, ट्यूनीशिया, इजराइल, बुर्किना फासो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुर्किना फासो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ डिटेल से समझ लेते हैं। जूटा नेता कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने इमैनुएल ओएड्रागो को बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और यहाँ की राजधानी है ओगाडागू और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA और कार्यवाहक राष्ट्रपति है इब्राहिम ट्रोरे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ नए नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कौन कौन जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? श्री पेड्रो सांचेज। और माली के अब्दुल्लाह मैगा। जापान के कौन है दोस्तों प्रधानमंत्री? शिगेरू इशिबा। और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? पैतोग टार्न सिनामात्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। और चाड का नए प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना। रूस के फिर से प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किए गए हैं? मिखाइल मिशुस्तिन। और कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। और पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। और आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस। और फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा। और कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट। और लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन। और ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो कामेल मधौरी। 6वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जोधपुर, सूरत, आगरा, कोच्चि?
तो कहाँ किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में किया गया। जोधपुर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। और गृह मंत्री ने सर्किट हाउस के बाहर इस मूर्ति का अनावरण किया है। यह प्रतिमा 1100 किलोग्राम की धातुएं से मिश्रित होकर बनी है, साथ ही 11 फीट ऊंची है और 8 फीट ऊंचे स्थान पर इसे लगाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 में कब मनाया गया था? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 8 दिसंबर या 6 दिसंबर? इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पर्वतों के महत्व को समझाने और उनके संरक्षण के लिए घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2024 का विषय क्या है? सतत भविष्य के लिए पर्वतीय और समाधान, नवाचार, अनुकूल युवा और उससे आगे, यही इसका मूल विषय है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश, नागालैंड या उड़ीसा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री दोस्तों उसका निधन हो गए हैं। उसका नाम क्या है? एस.एम. कृष्णा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रख लेना है। कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। वे 11 अक्टूबर 1999 से 20 मई 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। साथ ही 6 दिसंबर 2004 से 8 मार्च 2008 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। और कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। और वहाँ लोकसभा सीट कितनी है? 28 और राज्यसभा सीट 12। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, अजित पवार या राहुल नार्वेकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल नार्वेकर को चुना गया है। और महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों मुंबई और राज्यपाल हैं सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, अजित पवार। और महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क को देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये इसके प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और लोकसभा सीट कितने हैं? 48 और राज्यसभा सीट है दोस्तों 19। अब 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने कलाइगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? हस्तशिल्प योजना की शुरुआत कौन की गई दोस्तों? मतलब किस राज्य ने किया गया है? नागालैंड, असम, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने जो हस्तशिल्प योजना की शुरुआत किया गया है। तमिलनाडु ने कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए कलाइगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 25 व्यापारी शिल्पों में लगे सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। यह मौजूदा व्यापारियों को विस्तार के लिए समर्थन, कौशल और उद्यम विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के तहत कारीगरों को 25% अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी सहित 3 लाख रुपये का क्रेडिट समर्थन भी मिलेगा। 11वां क्वेश्चन, BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? अश्विनी पोनप्पा, सतीश करुणाकरण, अनमोल कहराव या रोरी स्टन? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सतीश करुणाकरण। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सतीश करुणाकरण ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर 2024 बैडमिंटन का पुरुषों का एकल खिताब जीता है। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 3 से 8 दिसंबर 2024 तक गुवाहाटी के असम में आयोजित की गई हैं और सतीश करुणाकरण ने 8 दिसंबर 2024 को खेले गए फाइनल में चीन के
झुआनचेन को हराकर गुवाहाटी में अपना दूसरा सुपर 100 बैडमिंटन खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1934 में लंदन में हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है। और इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पाल एरिक होयर लार्सन, जो डेनमार्क में हैं। और 12वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में किस राज्य यूटी में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम डिजिटल विभाजन को पाटने और ऑनलाइन वातावरण में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने पर केंद्रित होगा। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके विषय क्या है दोस्तों? भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस का नवाचार। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा गया है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, तभी हमें पता चलेगा दोस्तों कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये सेशन कैसा लगेगा, इसका फीडबैक भी हमें जरूर देना है। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं दोस्तों? संजय मल्होत्रा, अशोक कुमार, संजय मिश्रा या शक्तिकांत दास? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? जोधपुर, सूरत, आगरा, कोच्चि? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।